दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप सभी के लिए गणित के क्वेश्चंस को लेकर के। गणित के क्वेश्चंस हम आप आज सॉल्व करेंगे आप सभी के लिए। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेष 19 बचता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2। कैसे होगा देखकर इसका आंसर हम बता सकते हैं। बेसिकली लगाने का तरीका ये होगा कि 136 से भाग देने पर शेष जो बचता है वो 19 बचता है। तो हम 19 को अगर 17 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। 19 को 17 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो 2 शेष बच गया, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 2। अब इसको थोड़ा और हम विस्तार से समझ लें। बेसिकली जो 136 है वो 17 से डिविजिबल है। 17 से हम अगर भाग करें तो 17 8 जा जो होगा वो 136 होगा, यानी 17 से डिविजिबल। अगर ये 17 से डिविजिबल है तो हमें अगर निकालना हो इसके शेषफल को कि कितना 17 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट हमें क्या होगा, जो शेष पहले बचा था उससे इसको हम भाग कर देंगे। दूसरा एक तरीका और होता है, वो ये है कि जो 136 लिखा है उसमें हम 19 जोड़ दें। ठीक है, तो 19 जोड़कर ये आ गया 155। इस 155 को हम 17 से भाग कर दें तो 17 9 जा 2 रिमाइंडर आ गया। तो यही होगा इसका आंसर। ये जो जोड़ने की बात मैंने कही वो इसलिए कही क्योंकि 136 से भाग देने पर शेष 19 बचता है। तो कोई भी संख्या हो अगर उसको हम 136 से भाग देंगे और शेष पर 19 बचेगा तो इसका मतलब वो 136 का मल्टीप्लाई होगा, 1 या 2 या 3 या जितने भी हों, प्लस 19 होगा। तो हम 136 का मल्टीप्लाई 1 कर लें और प्लस 19 कर लें तो आ गए 155। 155 को 17 से भाग कर दिए तो आ गया रिमाइंडर 2। तो सरल तरीके से निकालने के लिए सीधा ये देखना है कि ये जो 136 लिखा है वो 17 से विभाजित है या नहीं। अगर विभाजित है तो हम तुरंत क्या करेंगे, इस 19 यानी जो रिमाइंडर था उसको हम इस 17 से भाग दे देंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा वही उसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर ये जो रिमाइंडर है वो छोटा हो, उस परिस्थिति में क्या होगा कि हम भाग तो नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल उस जो रिमाइंडर यहां पर होता है वही रिमाइंडर उसका आंसर आता है। लेकिन अगर उसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगे तो इस रिमाइंडर को यहां पर हम जोड़ करके और फिर इस संख्या से भाग करके इसका उत्तर निकाल लेंगे। आगे एक प्रश्न इस टाइप का भी देख लेते हैं। प्रश्न है किसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 14 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6। इसलिए होगा क्योंकि 28 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है और उस संख्या को 14 से भाग दिया जाए। तो 14 से हम 28 को भाग देंगे तो डायरेक्ट डिविजिबल है, कट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि ये जो 6 पहले वाले में जो शेषफल मिला है वो इस 14 से छोटा है तो हम 6 को 14 से भाग कर नहीं पाएंगे। तो यानी ये ऑलरेडी एक रिमाइंडर के तौर पर ही बच रहा है। तो इसका आंसर होगा वो 6 होगा। अब ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं तरीका बता रहा हूं दूसरा, जो अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि 28 से भाग देने पर 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो ऐसे कौन कौन सी संख्याएं होंगी। सबसे पहले तो 28 गुणे 1 प्लस 6, 28 गुणे 2 प्लस 6 यानी 34, 56 प्लस 6 60, 56 प्लस 6 62। तो कुल मिला के ये चाहे 34 हो चाहे 62 हो और चाहे ऐसी जो भी आगे संख्याएं जाएंगी वो सब क्या होगा, उसमें 28 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल 6 प्राप्त होगा। अब
कह रहा है कि उस संख्या में अगर 14 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो हम 28 गुणे 1 प्लस 6 यानी इस वाली संख्या को ले लें, 34 को ले लें। तो 34 को हम 14 से भाग करें, 14 2 जा 6 आ गया रिमाइंडर, यही हो जाएगा आंसर। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है, जब ये शेषफल जो है वो बड़ा हो दूसरी वाली संख्या से जिससे हमें भाग करना है, तब शेषफल को इस वाली संख्या से भाग करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर आएगा। लेकिन जब ये छोटा हो तो सीधा ये शेषफल ही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो गया 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 11 बचता है, तो उससे दुगनी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसको साधारण तरीके से देखते हैं। किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 11 बचता है, तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है। 12 गुणे 1 प्लस 11, देखो पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी 2 प्लस 11, ऐसे जो भी हैं, मतलब वो 12 के गुणक होंगे प्लस उसमें 11, क्योंकि हर बार शेषफल बचता है तो ये वाला हो जाएगा। तो पहला ही सिर्फ हम ले लें, क्योंकि हम जितना छोटा ले लें, जितना कन्वीनियंट ले लें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 12 प्लस 11 ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो हम 23 को ले लिए। अब कहा गया है तो उससे दुगनी संख्या में 6 से भाग देने पर, तो 23 की दोगुनी कर दें, 46 हो गया। 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब 46 में अगर हम 6 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा, यही पूछा गया है। तो 6 7 जा 42, 4 आ गया आंसर, यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहां पर कहा गया है उससे दुगनी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दुगनी संख्या में अगर भाग देना है तो जाहिर सी बात है कि जो पहला वाला शेषफल है इसका शेषफल इसका 2 गुना हो सकता है, यानी हम 22 डायरेक्ट मान सकते हैं। हालांकि 2 गुना नहीं होगा, क्योंकि 12 से हम ये जो 22 होगा ये बड़ा हो जाएगा, तो हम भाग करके देख लें इसको। तो जब भाग करेंगे तो ये देखो रिमाइंडर यहां पर आ जाएगा 10। अब जो मेन रिमाइंडर आ गया 10, तो इस 10 को हम 6 से अगर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो ये जो 4 आएगा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली हम ये इतना फिर से भाग ना करके देखते हुए, अगर 2 गुनी है तो डायरेक्ट इस रिमाइंडर को हम 2 गुना कर दें, यानी 22 कर दें। 3 गुना है तो 33 कर दें। तो यहां पर 2 गुना बोला गया है तो 22 कर दिए, और इस 22 को हम 6 से भाग कर लें। तो 6 3 जा 18, 4 रिमाइंडर बच गया, यही इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उससे तिगुनी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसको थोड़ा हम शॉर्ट मेथड से ही देख लें। शेषफल पहले कितना बचता था, 8 बचता था। ये 15 है, ये 5 है, देखो ये 15 5 से डिविजिबल है। अब कहा गया है उससे 3 गुनी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 3 गुनी संख्या, तो यानी अगर संख्या को हम 3 गुनी कर देंगे तो डायरेक्ट हम शेषफल को क्या करें, 3 गुना कर लें, और शेषफल हो गया 24। और इस 24 को 5 से हम भाग कर दें तो भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो ये आ गया 4, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 104 से भाग देने पर शेष 35 बचता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं 9, 11, 4, 2। तो ये पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। इस क्वेश्चन को हल करके इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।